दोस्तों नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो नए साल में पहली बार मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो आप लोगों को दिखाती हूँ नए साल का ब्लॉग कैसे कैसे बनता हमारा। और आज है सुपर मॉम का प्रोग्राम, तो आप लोगों को दिखाते हैं, वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, देखते हैं फर्स्ट विजेता, सेकंड विजेता, थर्ड विजेता कौन आता है। ये है हमारी फ्रेंड है, वहाँ पर सुपर मॉम में पार्टिसिपेट किया हुआ है उसने, और हमें भी बुला रखा है कि तुम भी ज़रूर आना। इस टाइम हमने भी पार्टिसिपेट करना था, लेकिन हमारी कहीं और प्रोग्राम था, इस वजह से हमें समय नहीं मिल पाया प्रैक्टिस करने का। तो नेक्स्ट अगले साल में हम प्रैक्टिस करेंगे और हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। अभी फ़िलहाल हम पैदल मार्च कर रहे, देखो तो पैदल मार्च लगे हुए हैं हम फ्रेंड, और हमारी एक दो फ्रेंड चली गई हैं, पहुंच गई हैं, और हम लगे हुए हैं पैदल मार्च। तो चलो चलते हैं, ऑटो स्टोरियम का नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। तब तक के लिए देखते रहना, बाय। मज़ा आ गया। तो आप यहीं पे गड़ा लगा दो। आ गया भाई आवाज़। मजा आया आपको? इंस्टाग्राम पे तो हम नाचते रहते हैं, एक लाइव परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात होती है। सब नाच रहे हैं, सबसे बड़े हमारे जो मंच पे कलाकार हैं, बहुत बड़ा है। एक तरफ तो देखो हमारे नाचने वाले हैं, उस तरफ कुछ मॉम्स हैं, पर करवा चौथ है ना, सोन से उन खबर में सबसे पहला दिन भले पति ने नहीं दिलाई भल करवा चौथ की पत्नी को साड़ी, पति ने शोरूम में कूटा कजे जगम कजे कुटे ना पाता ना, न्यूज़ और सबसे पहले पहुंचता कह कजे कुटे सबसे पहले कह कुछ कुटे और हो नहीं था ना मी अभी हम कजाने तुम जरा सी बोल देना कजे ये भी मुसल्ले का मोहब्बत ही ले भैर हमारी मांगे पूरी करना ही ना तो अब भीतर जा छकी कजे तक कोड जी कजे बन कोई मुसल्ले नहीं आ ना पहले के दौर थे, पहले कहीं लड़े होंगे ना घर में, तो कजा तो मन कजे मत रहा कजा दे तो बड़े थाना घर अब कजा से कजे था मन खुद ले आमचा कम करते ही लाइन बढ़ाना था, कब लाइन में बढ़ दूँ कब उसको कहे गणा से अधिकार करे तो कहे रात भर वो तो गरण नहीं निकलता वो तो कजा भी कहे हैं। अब वो तो छकी ना जा इंस्टाग्राम पर छकी जा अक्का जे शो हो नहीं हो 100 दफा कजाने कॉल आन काछे सांस लीन दिन होता है बड़ा अच्छा ए बड़ा अच्छा होगी कुछ है वा 50 कॉल आज तक कहे ना कहे कजे भनिया वा बड़ा चुप सो मजे आसा ना अक्का जे आई होंगे ये मैं तो बोलता हूँ कजे तो गोल से घणो गोल मान जाओ हम से तुम जा कट करे छोड़ी थे ना कजे अब तेरी वाला भरे बात करते तू पूछत का लेता है कोई कजान छोड़ी बावड़ कोई कजान छोड़ी बड़ा कोई लौटा छोड़ी एक दिन मेरे को रात 10 बजे जाए कजाने में सीधा आवाज कहाँ हो आप बल्बी जी मर कर जाए चौक चक्का आ बैठ मत अरे तुम नंबर आपका ऑफिस यो प्लीज अपना नंबर तो ना आप रिप्लाई क्यों नहीं देती ये तेरा पता लगा क्या ये पता लगा मुझे की तरफ से मेरे को बिरान वाला तो 6 महीने तो 6 महीने अब आला का मेरे को मारो शीरा खत्म शीरा 6 महीने को लो दो है ना अब चलो मैं बड़ा आंसर पियो पर आले का क्या आना मेरे कजान में तो मरिन ना लुकम बुंदा अब कजान हंसे नहीं जाने ले कजान कूद दे बार लोग कजान तो अच्छा मानो तो जाई और अब कजान हंसे नहीं जाने कजान कूद नहीं था आप 3 जमाने आपकी कजे बोलो जो वे नहीं बोल सको है ना। पर ये है इज्जत कम से सबको अपराधी से नाम का दिन की व्यापक ही नाम को धरे कजे से इन्हें करवा था चांद दिखाना इन्हें 50 चांद का लगाना इन्हें एक चांद दिखता है ना उन्हें 50 चांद कजे तो नाम को धरे नाम को भाई ये तो मैं आया हूँ इन्हें 50 साल मेरा है ना बस आप तो बड़े बड़ी कहन बोलने गेट 20 नंबर है और भी चाहिए ना तो कान लगे ना ये सब कुटिंदरी पर बात करें वो नचनी लो नचने बुआ नचना तो 100 रुपया तो सारा कुटिंदरी धन्यवाद मैं दिल से जो आपने आगे मंच देगा वो इंस्टाग्राम पर नचने से बड़े कमाओ जब मंच मिलो एकदम दिया क्या कमर ये कोई लोग चलिए मर गई तो मैं सोच लो तय कन्या
अरे पिकिन निना मचा का लगे ने और भी मत वाली चको ना हां वे घड़ा ना तो ये तो मैं तब गाओ करी पन्ना उन को अलग जान ठंडा का और खा वे जान और ना भी इंस्टाग्राम पे छोटा बड़ा सरक दिन ना चाहिए धन्यवाद आपका सब आए तालियां बहुत अभी सारी मोमो को प्रोग्राम हो चुका है। इन्होंने डांस बहुत ही सुंदर अच्छा डांस किया है। तो आप जज इनको विजेता बनाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड का विजेता बनाएंगे। अभी ये सारी मोम खड़ी है मंच में, क्वेश्चन जज देंगे और आंसर मोम देगी। सारी मोम खड़ी है, देखो प्रोग्राम सारा फाइनली हो चुका है। तो यहाँ पे मंच में खड़ी है सारी मोम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 अपना अपना नंबर देंगी मोम लोग सारी। और जज जी हमारे यहाँ पे बैठे हैं, देखो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपका क्वेश्चन है, ललित कलाओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है? ललित कलाओं जी, ललित कलाओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है? ललित कलाएं दसिस डांस, आर्ट, अच्छा, पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, सभी क्राफ्ट कुछ भी हैंडीक्राफ्ट, ये सब ललित कलाओं के अंदर आते हैं। ये भारतीय विधा है। ललित कलाओं का जैसे हम मेरे को डांस का शौक है, तो सबका अलग अलग शौक होता है, तो बस यही सब मेरे को तो ज़्यादा पसंद नहीं है। क्वेश्चन, घुघुती पक्ष का हमारे जीवन में क्या स्थान है? विवेचना कीजिए। घुघुती पक्षी का हमारे जीवन में क्या स्थान है? विवेचना कीजिए। आप उत्तराखंड से हैं? घुघुती एक बर्ड है। हाँ, पक्षी है, पक्षी है ना? हाँ जी, क्या महत्व है उसका उत्तराखंड में? आरोप, प्रत्यारोप, कोर्ट केस और तलाक किस प्रकार के समाज का ताना बाना समझाते हैं? आरोप, प्रत्यारोप, कोर्ट केस और तलाक किस प्रकार के समाज का ताना बाना समझाते हैं? मतलब ताने बाने में या समाज को बुनने में कमी कहाँ रह गई? क्वेश्चन समझ गया? आरोप, प्रत्यारोप, कोर्ट केस और तलाक किस प्रकार के समाज का ताना बाना समझाते हैं? मतलब ताने बाने में समाज को बुनने में कमी कहाँ रह गई? कमी हमारे संस्कारों में रह गई। जिस हिसाब से हमारा समाज औद्योगिक ऊंचाइयों को छू रहा है, जिस प्रकार से हमारा समाज हर किस चीज़ में फ्रीडम है, लेकिन कुछ चीज़ों में हमारे संस्कारों की बहुत ज़्यादा कमी है। तो हमारे संस्कार ही हैं। एक्सीलेंट। टोकन नंबर क्या? आपका अपना टोकन नंबर 6। पार्टिसिपेंट नंबर 6 है। क्वेश्चन भी 6 है। सर वो हमें चहकना सिखाते हैं, किसी भी स्थिति में हो। कोशिश तो ये होती है उनकी कि चाहे पक्षी जो है किसी भी स्थिति में है, अपना ऊंचाइयों को लेकर चल रहे हैं। वो हमें यही चीज़ सिखाते हैं कि आप किसी भी स्थिति में हो, चाहे आपके पास में पैसा हो या ना हो, लेकिन आपको कहीं अपनी उड़ान को छोड़ना नहीं है। उड़ते रहो, अपनी जिंदगी को जियो, भरपूर जियो, जितना जी सको। वेरी गुड। जैसे वो अपने पंख ऐसे फैलाते हैं ना, तो हमको भी यही चीज़ सिखा रहे हैं, पंख उड़ाओ और उड़ जाओ। थैंक यू। उड़ान भरते ही रहिए। Nice. आपका पार्टिसिपेंट नंबर 11। नहीं नहीं, आपका मैडम आप अपना बैच नंबर बता दीजिए। आप टोकन नंबर। यहाँ पे देहरादून से पिंकी गुसाई भी आ चुकी है। देखो ये पिंक कलर की पिंकी गुसाई देहरादून से यहाँ पे सुपर मॉम के लिए यहाँ पे फंक्शन में आ चुकी है। पिता को अगर परिभाषित करना हो, फादर को अगर डिफाइन करना हो, तो आप कैसे करेंगे? क्या है पिता? पिता परिवार की एक नींव होते हैं, परिवार का एक सहारा होते हैं। भले ही वो घर से हर टाइम हर समय मतलब वो दूर रहते हैं, अपने परिवार की खुशियों के लिए, उनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, बट जो परिवार पिता का जो एक रोल है वो सबसे ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 9 से और सीखने को मिलता है कि हम आखिर कमी हमारी रह कर हैं, तो हमें आगे मोटिवेट देता है, सफलता ना कि वो पीछे करता है। और बल्कि मैं कहती हूँ अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल देखिए, कितनी बार ऐसे फिल्म फिर भी वो आगे गए, उनसे सबसे बड़ा सबक मिलता है। थैंक यू सर। एग्जैक्टली तो किए जा सकते हैं गांव में, विलेजेस, चाहे उत्तराखंड हो चाहे कहीं भी हो, ऑल ओवर इंडिया में गांव में शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? गांव में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़े बदलाव की ज़रूरत है कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि जो प्लेन्स एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे वो इंग्लिश मीडियम से शिक्षा तो ले लेते हैं, वहाँ पे उन्हें एक्टिविटीज़ करवाई जाती है और टीचर पूरे अवेलेबल होते हैं, लेकिन गांव में टीचर भी कम होते हैं और शिक्षा व्यवस्था इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, वही पुराने तरीके से शिक्षा दी जा रही है, एक्टिविटीज़ पे ध्यान नहीं है इस समय में। तो इसलिए गांव में इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो भी इस समय पे बच्चों को सिखाई जा रही है, कंप्यूटर हो गया में याद आती है ना, घुटनों में या पैरों में पराग लगते हैं। और फीट्स आल्सो गिव सम साइन एंड सिम्टम्स। क्या इनका उत्तराखंड में कोई महत्व है हमारे जीवन में? अगर इनको फिर से जीवित करना हो तो आप इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, मैं क्वेश्चन समझ नहीं पा रही। आज 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। यस एवरीथिंग इज मॉडर्नाइज्ड, हाई-टेक सिटी वी आर लिविंग इन। Every hand and mobile is there. Every person is using software. इस आपाधापी में, इस मशीनी युग में इसकी आग, ना अब आग का घुघराना दिखता है, ना पैरों में वो परास लगते हैं जो लगा करते थे कभी, और ना गले में कभी हिचकियां आती हैं। ये कोसों दूर की बात हो गई। क्या इनका हमारे पहाड़ी जीवन में कोई स्थान है? अगर इनको फिर से जीवित करना हो, अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से आग घुघराए, दोबारा से पैरों में परास लगे, दोबारा से भगने लगने लगे, तो इसके लिए क्या प्रयास करेंगे आप? नाउ क्वेश्चन क्लियर? सर इसके लिए सबसे पहले हमें पहाड़ी कल्चर को अपनाना पड़ेगा। सर पहाड़ी कल्चर हम लोगों से बहुत दूर हो चुका है। सर हम लोग जो है आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं, जैसे कि मोबाइल, तो इसलिए सर पहाड़ी सारे संस्कार सब कुछ हम भूल चुके हैं सर। तो सर मैं यही चाहूँगी, सर अपने ध्यान से भ्रष्ट हो रहे हैं। थैंक यू सर। तो हमारे गीता काला देगी आंसर। पहाड़ी अन्न को कैसे धन के रूप में बदल सकते हैं और इसके अधिक उत्पादन उगाने के लिए हम लोगों को उसे कैसे सुरक्षित करना होगा या कर सकते हैं? क्या आप कोई राय देना चाहेंगे? पहाड़ी अन्न को, जो पहाड़ी अनाज था, कैसे धन के रूप में बदल सकते हैं और इसके अधिक उत्पादन को हम लोग कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? हाँ जी सर, जैसे हम मंडुआ उगा सकते हैं, उसके बिस्किट बना सकते हैं और उसके वो रोटी के काम भी आता है, आटे का काम भी करता है। सही। बाड़ी का काम ये फेयर काम थोड़ी ना। सॉरी सर। यहाँ से आपको हिंट देंगे। नंबर है पिंकी गुसाई का। जज जी क्वेश्चन पूछेंगे पिंकी गुसाई को, आंसर देगी पिंकी गुसाई। पिंक वाली साड़ी देखो, पिंकी गुसाई। क्वेश्चन नंबर 18। पेज नंबर इंतजारी में है पिंकी गुसाई। जज जी आधुनिक पहनावे पर, मॉडर्न अटायर जो हम पहन लेते हैं, आधुनिक पहनावे पर आप क्या सोचते हैं? समाज के विकास में यह कितना आवश्यक है? आधुनिक पहनावे पर आप क्या सोचते हैं? समाज के विकास में यह कितना सहायक है? फर्स्ट ऑफ ऑल जजेस का बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत ही प्यारा प्रश्न। और ऑडियंस को एक बार फिर से नमस्ते मेरा। एंड इन माय ओपिनियन वेस्टर्न ड्रेस समाज में मेरे ओपिनियन से कि ड्रेस ऐसी होनी चाहिए जो आसपास के जो हमारे लोग हैं उसको वो देख सकें। और मुझे लगता है कि हमारा जो गढ़वाल है, हमारी जो उत्तराखंड संस्कृति है, उसमें हमारा जो पहनावा है वही सबसे बड़ी बेस्ट लगता है, हमारी धरोहर है जिसको हमको आगे पहुंचाना चाहिए। एंड अदरवाइज नहीं, हमारे जो गढ़वाल रीति रिवाज है ना वो सबसे बेस्ट लगता है। नहीं है कि कोई कुछ भी पहने, हमारे गढ़वाल रीति रिवाज का बेस्ट लगता है, कंफर्टेबल, बट सबसे गढ़वाली पहनावा सबसे अच्छा लगता है। जो एक सही आंसर है वो हाँ। पहनावे से ही होगी। धन्यवाद बहुत बहुत। पिंकी पुथाई ने आंसर दिए। हम पहले तो मैं आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला। तीज त्योहार, हमारे उत्तराखंड में तीज त्योहार का बहुत महत्व है। जैसे कि हेलो गाइस, देखिए आज सुपर मॉम का प्रोग्राम समापन की ओर है और सुपर मॉम ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी है और देखिए सारी सुपर मॉम है और अब उनसे जजेस क्वेश्चन और आंसर पूछ रहे हैं, आंसर वो दे रही हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो लास्ट में अभी उनका चयन नहीं हुआ है, अभी फर्स्ट सेकंड और थर्ड का चयन होने वाला है। इससे पहले सबको एक एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं जजेस। देखिए कितने खूबसूरत टोकन नंबर 9 नो मंत्र पढ़नी। क्वेश्चन नंबर टोकन नंबर 10 क्वेश्चन थोड़ा सा हार मान जाते हैं। हम अपने को दोषी देंगे, किसी को नहीं दोषी देंगे। गाय तो हम पाल लेते हैं, बाछी के लिए जब बाछी पैदा होती है तो बहुत खुश होते हैं और जब बछड़ा पैदा होता है तो बहुत। अगर हम इसको सुधार करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि ये सांड और गाय हम देखने को मिल रहे हैं वो नहीं दिखेंगे। तो मैं सभी जितनी महिलाएं और जो पुरुष गाय पाल रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप बाछी के साथ साथ बछड़े का भी ध्यान दें प्लीज। थैंक यू। एक्सीलेंट मैडम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सांडों और बैलों का कोई कसूर नहीं है। सोसाइटी इज जेंडर बायस, तो सोसाइटी ध्यान, हम लोग ध्यान नहीं इसका रख रहे हैं, हमारे लिए वो कुछ नहीं है। एक्सीलेंट। यू आर टोकन नंबर 4 आई थिंक। तो यहाँ पे फाइनली जज लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोगों को। तो यहाँ पे सर नृत्य एक कला है सर, मुझे भी बहुत शौक था पर मैं शायद घर में बोल नहीं पाई, पर सर ये मंच ऐसा है जहाँ मैंने दिखाया। सर मेरे लिए नृत्य तो बहुत अहम चीज़ है। थैंक यू सर। सर बैच नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। थैंक यू फॉर द क्वेश्चंस। हमारे समाज में गीत एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अपने भावना को व्यक्त कर सकते हैं। ये एक कला है, चाहे आप दुखी हैं, चाहे आप खुश हैं, चाहे आप रोमांचिक हैं, आप हर चीज़ को, उसको भाव को आप गीतों से आप प्रस्तुत कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर टोकन नंबर मेरा 15 है। क्वेश्चन नंबर 23 अधूरा है, ऐसा वो दिखे एक ग्रहण के बिना ये संसार अधूरा है। पता चल गई जो पड़ोस से चल गई ना। बंद और कलाइयों में पहुंची, क्या यही उत्तराखंड है? जी मैम, ये हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए सामने कितने प्यारे लग रहे हैं, तो बस यही है। और बार त्योहार ये हमारी खूबसूरती को और चार चांद लगाते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत सुंदर आंसर। यहाँ पे है हमारी विनीता चौहान। 17। बहुत ही सुंदर मांगल सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं ये लोग, विनीता चौहान लोग।
तो यहाँ पे जज जी उनको क्वेश्चन पूछेंगे, विनीता चौहान देगी आंसर, यहाँ पे खड़ी है। उसके बाद आएगा हमारी निशा मैडम का नंबर। आपके लिए प्रश्न है, गौर से सुनिएगा। अगर कोट द्वार की शहर व्यवस्था सुधार का मौका आपको मिलता है तो आप क्या क्या परिवर्तन करेंगे? अगर कोट द्वार की शहर व्यवस्था सुधार का मौका आपको मिलता है तो आप क्या क्या परिवर्तन करेंगे? सर मैं तो अगर कोटद्वार में जैसे गरीब लोग हैं उनकी सेवा करना, सबसे पहले तो ये हमारा सबसे पहला काम है कि हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। कोई विकलांग वगैरह है, अगर मेरी राय तो ये है कि मैं सबसे पहले उनकी मदद करूँगी। उसके बाद हमारे कोटद्वार में जैसे हमारे आपने बोला था अभी कि ये सांड वगैरह घूम रहे हैं, तो हमें उसके लिए भी कुछ काम करना पड़ेगा। तो सर मेरा तो ये है कि मैं कोटद्वार के लिए ये योगदान करूँगी। धन्यवाद। अब है निशा मैडम का नंबर। यहाँ पे जज जी क्वेश्चन पूछेंगे, निशा मैडम जवाब देगी। निशा मैडम। थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से सुनिए। बाहरी संस्कृतियों से हम अधिक प्रभावित हो गए हैं, जिससे हम पर अधिक बोझ पड़ रहा है। हमारे पहाड़ों में लुप्त हो रही हमारी परंपराओं को कैसे जीवित कर सकते हैं? अपनी राय दीजिए। जी मैम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि आज हम जो बाहर की वो जो टीवी में देख रहे हैं वही सीख रहे हैं पहनावा। और सबसे बड़ी बात है कि आज यूट्यूबरों का ज़्यादा ज़माना हो गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक के लिए भी हम वेस्टर्न ड्रेस का यूज़ कर रहे हैं, अपनी बोली भाषा का यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें इसको ज़िंदा रखना है तो समय समय पर अपने जो बार त्यौहार आते हैं उसमें हम अच्छे से अपने जो एक गृहिणी के रूप में जो हम ये अपनी संस्कृति की जो पहनावा है, अगर उसको पहनते रहे तो बच्चे भी उसको सीखेंगे और प्रभावित होंगे। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका टोकन नंबर, अपना टोकन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन गौर से सुनिएगा। ईश्वर ने वो कौन सी अनमोल चीज हमें दी है जो अतुलनीय है? ईश्वर ने वो कौन सी अनमोल टोकन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, जीवन पहले बस हुई थी मात वही बात। हाँ वही थे। जहाँ बूढ़ों को रखा जाता है। वृद्ध आश्रमों की बढ़ती संख्या किसी समाज को कैसे परिभाषित करेंगी? वृद्ध आश्रमों की बढ़ती संख्या किसी समाज को कैसे परिभाषित करेंगी, कैसे डिफाइन करेंगी? सास को बोलती है कि अब चले जाओ यहाँ से। सबसे ज़्यादा औरतें हैं और कई उनकी माएँ हैं जो अपनी बेटियों का घर तोड़ने में ज़्यादा सक्षम होती है मेरे ख्याल से। तो इसलिए अपनी बेटियों का घर ना तोड़े, उनको अच्छी शिक्षा दें। जैसे उनके लिए उनके माँ बाप हैं वैसे उनके सास ससुर हैं। मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो 2 शब्द। मैडम आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। मैम मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और यहाँ सरप्राइज हो गए हम तो।
जितनी जल्दी आप अच्छे से अच्छे स्टेप्स कर सकें वो आप कर सकते हैं। मैं श्रीमती मंजू जगमोला जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी मंच पर आए और हमारी मॉम्स को सर्टिफिकेट देने का कोशिश करें। श्रीमती रितु चमोली जी, श्रीमती रितु चमोली जी आप भी मंच पर आए। श्रीमती अनीता उपाध्याय जी अगर हमारे साथ कार्यक्रम में बनी हुई है, अभी तक बनी होंगी, जा नहीं सकती, तो आप भी मंच पर आए और हमारी मॉम्स को श्रीमती आशा धुलिया जी आप भी मंच पर आए। हमारे बीच मिस्टर ऋषि ध्यानी जी आपका भी स्वागत और अभिनंदन। हमारी एक मॉम है, उनका उन्होंने किसी को अपना बैग दिया था, उसमें उनका मोबाइल भी है, तो अगर वो बच्चा या मम्मी यहाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि रीना रावत जी को एक स्मृति चिन्ह देकर आप उनका स्वागत और अभिनंदन करें। हैं और इनका सहयोग भी हमारे साथ, क्योंकि सुपर मॉम का ही रहता है इंतज़ार, और हमने बहुत से टाइटल भी मॉम्स को दिए हैं। काला बड़ से जो मेरा ग्रुप आया हुआ है, वहाँ से आवाज़ नहीं आ रही, तालियों की आवाज़ भी नहीं आ रही, थोड़ा सा लगता है कि एनर्जी लेवल कम हो गया है। चाय मैं आपको दिया है, थोड़ा सा वो हमें अपना नृत्य दिखा दीजिए, सारी ऑडियंस भी चाहती है। मैम प्लीज़ आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, बबीता मैम और किरण मैम। केएनबी डांस एकेडमी के साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे, उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैंने हमेशा स्कूल्स में जो है एनुअल फंक्शंस ही कराए, ज़्यादातर मैंने जॉब कहीं नहीं की, लेकिन उसके बाद बरौनी पब्लिक स्कूल में मैंने जॉब की थी, 8 साल मैंने वहाँ पे जॉब करी। और एक समय था जब कोई नहीं था मेरे साथ, और मैडम ने मेरा हाथ पकड़ा, श्रीमती अभिलाषा भारद्वाज जी जो कि बरौनी पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर है, उन्होंने कहा बबीता आ जा, मैं हूँ, और उनका साथ आज भी मेरे साथ है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और आज भी मैम कहती हैं कि बबीता जब भी होगा मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी हूँ, तो मुझे पता है मैं जब भी कहूँगी कि मैम ऐसी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैडम आज कार्यक्रम में आई हैं। मैं चाहती थी कि मैडम एक बार ज़रूर कार्यक्रम में आए, और मैडम थोड़ा भावुक भी हो रही हैं, हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। To all your mothers, all the joy that you have brought. Our mothers bring joy into our lives, and the color that you brought, you know. And as you were here, I mean, somebody left something on stage. The mother, she ran, she picked it up. Why? Because mothers clean, mothers whatever. As they are here, they're thinking about supper, the family. So wonderful. A big round of applause to all the wonderful mothers here. You are all super moms. You are all super moms. There you are. Come. Big round of applause. Thank you. Thank you. रहा होगा आज सुपर मॉम का रिजल्ट निकलने वाला है, फटाफट सुपर मॉम का रिजल्ट निकलने वाला है। आप लोगों को दिखाते हैं चटाक से। अब हम देखते हैं कौन बनता है सुपर मॉम, कौन बनता है सुपर मॉम का। थैंक यू सर, आपने आए और आपने सुपर मॉम के लिए 2 शब्द कहे, थैंक यू वेरी मच। मिसेस शिवानी जो कि अभी अभी हमारे शहर कोटद्वार में नई बहू बन के आई है, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कौन बनेगा सुपर मॉम?
तो कौन बनेगा सुपर मॉम? देखते ही रिजल्ट दिखाते हैं आप लोगों को। चलो से विलायक मंडल से श्री भगवती प्रसाद ममता जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो है रिजल्ट अनाउंस करें और सुपर मॉम अनाउंस करें कि कौन है आज सुपर मॉम। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर प्रोवाइड मी अ प्लेटफॉर्म टू शेयर माय रिजल्ट एज वेल एज माय व्यूज़। आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। परफॉर्मेंस के साथ बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। आपके भाव, आपका डांस, आपका स्टेज कवर, आपकी आंखें, आपकी लिपसिंग, जो गाना बज रहा है आपको वो बखूबी याद होना चाहिए, तभी लिपसिंग आएगी। अगर आप गाने फ्यूज़ करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि पहला गाना आपने किस रस में लिया है, दूसरा गाना किस रस में जा रहा है। दोनों के कोऑर्डिनेशन बैठने चाहिए, तभी आप एक अच्छी परफॉर्मेंस बन सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पहला गाना वीर रस में बजा और दूसरा सिंगरास रस में आ गया, तो उतनी जल्दी आपको चेंज भी करना है। वहाँ जजेस आराम से पकड़ जाते हैं कि आपकी पकड़ कितनी है डांस में। ऑडियंस को कुछ नहीं पता, मैंने पहले भी कहा, आपकी आंखें ऑडियंस की ओर होना चाहिए। आप कॉन्फिडेंट हैं तो कॉन्फिडेंट आपको यहाँ दिखना भी चाहिए। बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। हमें केवल प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पुरस्कारों के लिए यहाँ नहीं आना चाहिए। कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स लैंसडाउन देहरादून से भी यहाँ अपनी उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई है। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा विषय है। हम केवल जीतने के लिए, हमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अच्छी मदर्स आप ऑलरेडी हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस आपने दिया है। ये मेरे सजेशंस हैं जो आपने अपने अंदर मॉडिफाई करनी। शॉर्ट कमेंट्स नहीं है कहीं से भी, जैसे कि आंसर भी आया था कि हाँ जो फेलियर्स है, जो असफलता है वो बहुत अच्छी है। तो ये केवल मेरी ओर से कमेंट्स हैं जो आपने सुधार करने हैं। बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी सबकी रही है। प्रस्तुतियों में हैं कविता, मेरे को होस्ट मेरे साथ जजोन की टीसीजी पब्लिक स्कूल से, मिसेस ड्रामा क्वीन, जो पहला अवार्ड 2024 का हमारा जा रहा है। कंटेस्टेंट नंबर, टोकन नंबर 21, मिसेस ड्रामा क्वीन। बहुत सुंदर आप परफॉर्म करती हैं, बहुत सुंदर आपकी भाव है, बहुत अच्छे आप एक्सप्रेशंस भी देते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मिसेस ड्रामा क्वीन 2024 25 of the day, token number 1, token number 1, token number 1, Mrs. Sparkle. थोड़ा जल्दी आएंगे। आज के शो की पहली प्रस्तुति आपने दी थी, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी रही है। Best costume for today, token number 10. बधाई के पात्र हैं आप। 4th award, it is Mrs. Diva 2025. Mrs. Diva 2025 goes to token number 5. Token number 5.